सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सीबीआई जांच का चौथा दिन है और रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। सीबीआई ने रिया एंड फैमिली को समन भेजकर पूछताछ की तैयारी पूरी कर ली है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती के साथ ही उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ कर सकती है। जल्द ही सीबीआई ईमेल या पोस्ट के जरिए ये समन रिसीव करा देगी। एक तरफ रिया पर शिकंजा कस रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत के स्टाफ नीरज और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी से आज भी पूछताछ जारी है। सीबीआई की एक टीम आज मुंबई के उस वाटरस्टोन रिजॉर्ट में भी पहुंची जहां रिया सुशांत को स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए ले गई थी। सीबीआई स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी से पूछताछ भी करेगी। 22 साल में पहली बार कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ खुली बगावत हुई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की चिट्ठी पर सवाल उठाए और बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया तो कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा 30 साल तक कांग्रेस के समर्थन में बोलते रहे और आज राहुल गांधी हम पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि राहुल गांधी ने मुझे निजी तौर पर जानकारी दी कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को बड़ा चैलेंज दे दिया। गुलाम नबी ने कहा कि अगर राहुल आरोप साबित कर पाए तो सभी पदों से इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल ये पूरा विवाद कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं की चिट्ठी के बाद शुरू हुआ है। इस चिट्ठी में पार्टी के ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग की गई है। ये चिट्ठी गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी जैसे सीनियर नेताओं की तरफ से लिखे जाने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी ने इसी चिट्ठी पर सवाल उठाया है। वहीं इस चिट्ठी के विरोध और गांधी परिवार के समर्थन में कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस समितियां खुलकर सामने आई हैं। वहीं आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी समेत सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में सोनिया से पद पर बने रहने की अपील की। देश में किलर कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हर बीतते दिन के साथ इसका ग्राफ नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश में कोरोना के अब तक 31 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 57,542 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23,38,000 मरीज इलाज के बाद रिकवर हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए केस सामने आए हैं, जबकि 57,468 लोग रिकवर हुए हैं और 836 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। जेटली की पहली पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट कर अरुण जेटली को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, इसी दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने पूरे लगन के साथ देश की सेवा की। उनकी बौद्धिक क्षमता, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। भारत लगातार चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिशों में लगा है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता से समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर चीन के साथ बातचीत फेल हुई तो सैन्य विकल्प मौजूद है। एक अंग्रेजी अखबार के साथ बातचीत में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा, लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए बदलावों से निपटने के लिए एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी होगा जब दोनों देशों की सेनाओं और राजनयिक स्तर पर बातचीत कामयाब नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सभी लोग इस उद्देश्य के साथ सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं कि पीएलए लद्दाख में यथास्थिति बहाल करे। सीडीएस रावत ने इस बात से इनकार किया कि प्रमुख खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय में कोई भी कमी है।